रहे थे। और आपको पता है आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था। उसने मुझे ढेर सारी चॉकलेट्स दी एंड मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स भी दिए। बर्थडे उसको था और गिफ्ट तुम लेकर आ गए। अब मैंने भी दिए उसे गिफ्ट और उसने भी मुझे ढेर सारे गिफ्ट दे दिए। ओह अच्छा, चलो अब जल्दी से लंच कर लेते हैं। डैडी मम्मा कहाँ पे है? मम्मा मम्मा कहीं बाहर गई है बेटा, वो आ जाएंगी, तुम बैठो। पर वो कहाँ पे गई है? वो आ जाएंगी, आती ही होंगी कुछ देर में, तुम बैठो ना, तब तक हम लोग लंच करते हैं। मम्मा आ गई शायद। हाँ मम्मा आ गई, रुको मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाय नामजून। ओह जिन तुम आ गई। मम्मा ओह माय बेटा तुम आ गए स्कूल से, तुम कब आए? मैं अभी अभी आया। और आप कहाँ गई थी मम्मा? मैं कहीं बाहर गई थी बेटा। हाँ पर आप कहाँ गई थी? वही तो पूछ रहा हूँ। मैं किसी काम से गई थी। अच्छा आप किसी काम से गई थी। देखो मैं किसको लेकर आई हूँ अपने साथ। ये कौन है मम्मा? ये तुम्हारी बहन है। बहन? मेरी कोई बहन नहीं है मम्मा। हाँ पर आज से ये तुम्हारी बहन है। नहीं मम्मा ये मेरी बहन नहीं है और ये मेरे साथ नहीं रहेगी। क्यों बेटा? देखो वो कितनी क्यूट है और तुम इसके साथ क्यों नहीं रहने वाले? मैंने कहा इसे जहाँ से लाएंगे वहीं पे छोड़ा इसे। जंगकुक ऐसा नहीं बोलते, उसे बुरा लग जाएगा। मम्मा आप इसे जहाँ से लाएंगे वहीं पर छोड़ाओ क्योंकि ये मेरे साथ नहीं रहेगी। बेटा ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते किसी से, तुमको कितनी बार समझाया? वो भी बच्ची है ना अभी छोटी सी। मम्मा मैंने बोला इसे जहाँ से लाए वहीं पे छोड़ा और ये मेरे घर में नहीं रहेगी। जंगकुक कहाँ जा रहे हो? जंगकुक मेरी बात सुनो। जंगकुक हाँ इस लड़के का करूँ तो करूँ क्या? अभी इत्तू सा है और इसके अंदर इसकी जलन तो देखो कितनी है। जिन ये कौन है? जामजून मैं तुमको बताती हूँ, ये ताई है और ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। तुम्हारी फ्रेंड की बेटी जिसके फ्यूनरल में तुम आज गई थी। हाँ आज मैं उसी के फ्यूनरल में गई थी एंड तुमको पता है इसके मॉम डैड के अलावा इसके दुनिया में कोई नहीं। डैड के जाने के बाद इसकी मॉम भी थी जो इसके साथ रहती थी, पर उनकी भी डेथ हो गई कैंसर की वजह से। तो अभी ये पूरी तरह से अकेली थी और इसको अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा था। तो मैंने सोचा मेरी कोई बेटी नहीं है तो क्यों ना मैं ही इसे अडॉप्ट कर लूं। एंड मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और इसके बाद इसे यहाँ पे ले आई। तुमने बहुत अच्छा किया, अब ये हमारे साथ रहेगी। ताई बेटा ये तुम्हारे डैड है आपसे। ये मेरे डैड है? हाँ ये तुम्हारे डैड है और अब से तुम मुझे आंटी नहीं मॉम बुलाओगी। मॉम? पर मेरी मॉम तो वहाँ चली गई ऊपर। हाँ वो ऊपर चली गई और भगवान ने तुम्हारे पास एक और मॉम भेज दी क्योंकि मैं हूँ। अब तुम मुझे मॉम बुलाओगी आंटी नहीं, ठीक है? ओके आंटी। फिर से सॉरी मॉम। हाँ गुड गर्ल। ओके अब तुम चलो चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। मेरा रूम में है। हाँ तुम्हारा रूम में है, तुम जहाँ सोओगी। ओके मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रूम दूंगी तुमको। वो बहुत क्यूट है लाइक अ बार्बी डॉल एंड तुम्हारी तरह एकदम क्यूट सा है वो रूम। सच में? वहाँ पे ढेर सारी डॉल्स हैं। हाँ वहाँ पे बहुत सारी डॉल्स है। वैसे भी सबसे ज्यादा और सबसे प्यारी डॉल तो उसमें तुम ही होगी ना? मैं प्यारी हूँ? हाँ तुम बहुत प्यारी हो एकदम क्यूट सी। अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। थैंक यू मॉम। मॉम भी बोलती हो और थैंक यू भी बोलती हो? नहीं तुम मेरी बेटी हो तो थैंक यू मत बोलो। ओके ओके। सो गाइस इंट्रो का वक्त आ गया है। तो ये है जिन और इनके हस्बैंड नामजून और उनका बेटा जंगकुक जो कि अभी 10 साल का है। तो ये है ताई और ताई की उम्र अभी 5 साल है। मैंने ताई को इसलिए यहाँ पे लेकर आया क्योंकि उसकी फ्रेंड की बेटी थी और उसकी फ्रेंड की डेथ हो चुकी थी और ताई इस दुनिया में अकेली थी, उसका कोई नहीं था। तो जिन की कोई बेटी नहीं थी इसीलिए जिन ने उसे अडॉप्ट कर। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या जंगकुक भी ताई को अपनी बहन मानेगा या नहीं? मॉम वो जो भाई थे वो रूठ के क्यों चले गए? वो गुस्सा क्यों कर रहे थे? वो गुस्सा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसे भूख लगी थी। अब तो आपने उन्हें खाना क्यों नहीं दिया? वो चले गए रोते रोते। मैं अभी उनको खाना दे दूंगी, पहले तुम रूम में चलो।
मुझे उनसे मिलना है। क्या मैं मिल सकती हूँ? तुम जरूर मिल सकती हो। मैं तुम्हारा रूम तब तक सही करती हूँ। ये रहा उसका रूम, तुम जाओ उससे मिलाओ, ओके? और संभल के रहना, थोड़ा गुस्से वाला है वो। मैं संभल के रहूंगी। हेलो भैया, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। मैं तो आपसे मिलने आई थी। मैंने बोला निकलो मेरे रूम से। तुम यहाँ पे मत आओ, समझे? तुम मेरे घर से भी निकल जाओ। नहीं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम मुझे भाई बोलना बंद करो और निकलो यहाँ से। फिर जंकुक ताई को धक्का दे देता है। जंकुक, ये क्या बदतमीजी है? इतने बदतमीज हो गए हो कि तुमने ताई को धक्का दे दिया। मैंने तुम्हें यही सिखाया था। मम्म, पर ये मेरे रूम में आई थी। क्यों मेरे रूम में आई थी? ये तो वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारे रूम में आ सकती है। नहीं, ये मेरी बहन नहीं है। मैं कितनी बार कहूँ, ये मेरी बहन नहीं है। और ये यहाँ से चले जाए। यहाँ से मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। और आप इसे जहाँ से लाए हो वही छोड़ दो। जंकुक, तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। ये सब मेरे लाड प्यार का नतीजा है। तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। ताई बेटा, चलो यहाँ से। मम, भाई रो रहे हैं। रोने दो उसे, तुम चलो। जिन जंकुक डिनर करने नहीं आया। हाँ, वो डिनर करने नहीं आया। मैंने उसे इतनी बार बुलाने की कोशिश की, बट वो आ ही नहीं रहा है। उसकी जिद बढ़ती जा रही है। उसके अंदर इतनी जलन आती तो आती कहाँ से है? अभी वो तुषा और जलन देखो इसकी, मतलब ज्वालामुखी की तरह है। और वो भी एक छोटे से बच्चे से जल रहा है। चेन, अभी वो बच्चा है। वो इस सब को नहीं समझ पा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसे भूल जाएंगे और वो इसीलिए ताई को अपनाना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मैं देख के आता हूँ। तुम यहीं पे रहो, ओके? तुम उसे लेकर आना। ठीक है। जंकुक, डैड, बेटा तुम डिनर करने क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे नहीं जाना डिनर करने। वहाँ पे वो लड़की बैठी हुई है और मैं उसके साथ डिनर नहीं करूँगा। बेटा, ऐसा नहीं बोलते ना, वो तुम्हारी बहन है। नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है और मैं अकेला हूँ। मेरी बहन नहीं है वो, कहीं और से आई है। वो तुम्हारी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, तो वो तुम्हारी बहन नहीं हुई क्या? नहीं, मेरी बहन नहीं है वो। आप लोग उसे क्यों लेकर आए हो? मुझे वहीं छोड़ दो, मुझे उसे नहीं देखना है। बेटा प्लीज, तुम अपने डैड की बात नहीं मानोगे? हम सब एक साथ रहेंगे, प्यार से, खुशी से, ठीक है? अब चलो जल्दी से डिनर करने चलते हैं, वरना इस पेट में भूख को लग जाएगी तुम्हें। और तुम कैसे रहोगे? रात भर सो भी नहीं पाओगे। तुम इधर उधर डोलोगे। और कहते हैं ना, जो बच्चा रात को खाना नहीं खा के सोता ना, उसको बैड लोग आते हैं ले जाने के लिए। बैड लोग? वो कौन होते हैं? वही होते हैं जो बच्चे खाना नहीं खाते ना, उनको उठा के लेकर जाते हैं। तो तुम खाना नहीं खा रहे हो, डिनर भी नहीं कर रहे हो, तो रात को वो आएंगे बैड लोग। तो जल्दी से डिनर कर लो। हाँ चलो, मुझे बैड लोग से बहुत डर लगता है। हाँ चलो, गुड बॉय। फिर आर्यन जंकुक को डिनर करने के लिए ले जाता है नीचे। फिर जिन उसे डिनर देती है। मैम, मुझे किमची चाहिए। आओ, तुम्हें किमची चाहिए? रुको मैं देती हूँ। ये लो बेटा, ताई तुम भी लो। मैम, आपसे मैंने किमची मांगी थी ना, तो आपने इसे क्यों दिया? बेटा ये क्या बात हुई? वो भी बच्ची है, उसको भी चाहिए। जो मैंने मांगा वो इसे नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा तुम? मुझे नहीं खाना, आप ही लोग खाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक दिन पर दिन बहुत गुस्से वाला होता जाता है। वो दिन पर दिन ताई से बदतमीजी करता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके मॉम डैड उससे ज्यादा अब ताई को प्यार करने लगे हैं, अब उससे कम प्यार करते हैं। और इस सोच की वजह से वो बार बार ताई को हर्ट भी करता था, जिससे जिन परेशान हो चुकी थी और वो जंकुक को ना चाहते हुए भी डांटना पड़ता था उसे। और इस वजह से जंकुक को और लगता था कि उसके मॉम डैड अब उससे ज्यादा ताई को प्यार करते हैं, और इस वजह से वो ताई से नफरत करने लगता है। भाई आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी करूँ, तुमसे क्या मतलब? मैं बस पूछ रही थी। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरी आंखों के सामने दिखाई भी मत दो, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम यहाँ से चले जाओ, समझे?
तुम नहीं जाने वाली, मुझे ही जाना पड़ेगा। रहो तुम यहीं पर, तुम ही यहीं पर बैठो। 6 महीने बीतते गए और नफरत कम नहीं और ही बढ़ती चली गई। मम्मा मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या हुआ जंकुक? मम्मा मुझे जेहोप अंकल के पास जाना है। जेहोप अंकल के पास? पर वो तो लंदन में रहते हैं ना बेटा। हाँ मुझे जेहोप अंकल के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। पर बेटा तुम्हें यहाँ पे क्यों नहीं रहना है? हम लोग यहाँ पर हैं, ताई भी है, तो तुम्हें क्यों नहीं रहना है यहाँ पर? क्योंकि ताई यहाँ पर है, इसलिए इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं रहना। मुझे जेहोप अंकल के पास जाना है। बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें लंदन कैसे भेज सकती हूँ? तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? आपके पास ताई है ना, आप ताई के साथ रहना, मैं जाऊंगा यहाँ से। जंकुक क्यों जिद कर रहे हो? मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जेहोप अंकल के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। पर बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं जेहोप अंकल के पास जाऊंगा। अगर आप लोग मुझे नहीं भेजे ना तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मुझे जेहोप अंकल के पास जाना है। पर जंकुक बात तो सुनो बेटा। जंकुक अरे ये क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं, वो अभी गुस्से में है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ऐसे ही 2-3 दिन बीतते गए। जंकुक को बिल्कुल भी कुछ भी खाना एकदम से छोड़ दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, इसलिए उसने खाना छोड़ दिया था। बेटा मुझे कुछ भी नहीं खाना, आप लोग यहाँ से लेकर चले जाओ इन सब चीजें को। ठीक है बेटा, पर मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें जेहोप अंकल के पास भेज दूंगी। आप चिंता मत करो, हम कल सुबह तुम्हें ले जाएंगे वहाँ पर। सच में मैं जाऊंगा अंकल के पास। हाँ तुम जाओगे। अब तुम आलू खाना, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ठीक है मैं खाता हूँ, बट मुझे कल जाना है। हाँ ठीक है। देखो जंकुक, वहाँ पे जा रहे हो ना तो अंकल को परेशान मत करना, ठीक है? और वहाँ पे अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। मम्मा भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊँ, तुमसे क्या मतलब? है तुम रहो यहीं पर, मैं जा रहा हूँ। मम्मा भाई क्यों जा रहे हैं? बेटा वो जा रहे हैं, वो आ जाएंगे वापस। मैं नहीं आऊँगा, तुम ही रहो यहाँ पे। जब तक ये लड़की यहाँ पे रहेगी मैं नहीं आऊँगा। मम्मा मुझे भी जाना है भाई के साथ, तुमको मैं नहीं लेकर जाऊंगा। तुम चाहती हो जेहोप अंकल को भी मुझसे छीन लो? तुमने तो मेरे मॉम डैड को छीन ही लिया मुझसे, और तुम चाहती हो अब मैं तुम्हें जेहोप अंकल के पास ले जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। तुमको चाहते तो प्यार से बात कर लो ना, मुझे इससे प्यार से बात नहीं करनी है। आप लोग ही रखो इसे, मैं जा रहा हूँ। फिर आर्य मुझे लंदन ले जाने के लिए फ्लाइट में बैठाता है और खुद भी जाता है उसे छोड़ने। ऐसे ही 20 साल बीत गए और जिन हमेशा जंकुक को याद करती थी, पर जंकुक उन 20 सालों में एक बार भी कोरिया वापस नहीं लौटा था। ये ताई अभी तक उठी नहीं, इसे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। आर्यम अरे तुम जाओ उठा दो उसे ना, वो उठने वाली नहीं है, तुम ही जाओ उसे उठाओ। ठीक है मैं ही जा रहा हूँ। बेटा ताई बेटा तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, उठ जाओ। डैड मुझे कुछ देर और सोने दो ना प्लीज। ताई 8 बज गए हैं और तुम्हारा कॉलेज 9 बजे का है, और तुम 1 घंटे में कैसे तैयार हो गया? और तुम्हें तैयार होने में भी तो 2 घंटे लगते हैं। उठ जाओ बेटा, अब बहुत हो गया, तुम बहुत सो रही हो आजकल। डैड प्लीज मैं बहुत थक गई हूँ, अभी तो मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। एग्जाम खत्म हुआ ना, इस बार तुम्हारा फाइनल है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। अभी नेक्स्ट मंथ तुम्हारा सेकंड एग्जाम शुरू होने वाला है ना। डैड ताई ओके आप जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ, जल्दी आना ठीक है? हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ओके डैड। मॉम मैं आ गई। फाइनली तुम आ तो गई, और तुम आज बहुत सजी धजी लग रही हो। कहाँ जा रही हो? मॉम आज अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगी। तुम कॉलेज जाने के लिए हम लोगों ने तुम्हें उठाया है। हाँ कॉलेज जाऊंगी ना, आज कॉलेज में जल्दी छुट्टी लेकर मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ पार्टी के लिए। तुम पार्टी के लिए क्यों जा रही हो? आपको नहीं पता आज बोगम का बर्थडे है। ओह बोगम का बर्थडे है आज? हाँ आज उसका बर्थडे है, तो हम लोग बाहर पार्टी लेने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बोगम को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे विश कर देना। ओके ओके मॉम। अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, ठंडा हो जाएगा।
बाय द वे, क्या बनाया है आपने आज? आज मैंने स्पाइसी बनाया है। जिन, तुमने स्पाइसी बनाया है? तुम भूल गई ताई को स्पाइसी खाना नहीं पसंद और वो नहीं खा पाती। ओह हाँ, मैं तो सच में भूल गई। देखा मॉम, डैड को मेरे बारे में सब पता है कि मैं क्या खाती हूँ, क्या नहीं खाती हूँ और कौन सी चीज से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपको बिल्कुल नहीं पता कि मैं क्या खाती हूँ। अरे बेटा, वो ध्यान से उतर गया था क्योंकि आज मुझे स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, मैंने बना दिया और मैं भूल गई कि तुम स्पाइसी चीजें नहीं खा पाती। ओके ओके, कोई बात नहीं। मैं ब्रेकफास्ट में टोस्ट खा लेती हूँ। मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगी वैसे। सॉरी बेटा। इट्स ओके मम्मा, आप तो मेरी प्यारी मम्मा ना, आप मुझे सॉरी मत बोलो। ऐसा गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। ओह, तुम कितनी समझती हो मुझे बेटा। आपको नहीं समझूंगी तो और किसको समझूंगी? हाँ। फिर कुछ देर बाद सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और ताया अपने कॉलेज के लिए निकल गई। आर्यन, तुमने जंकुक से बात की? हाँ, मैंने उससे बात की थी। और उसने क्या कहा? वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो बिल्कुल नहीं बदला, वो वैसे का वैसा ही है, एकदम जिद्दी लड़का। बिल्कुल तुम पे गया है। मुझ पे? किस तरह से मैं तुम्हें जिद्दी दिखती हूँ? तुम जिद्दी नहीं हो? नहीं, मैं जिद्दी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जिद्दी नहीं हो? नहीं हूँ मैं जिद्दी। अच्छा, तुम जिद्दी नहीं हो? मैंने कितनी बार कहा मैं जिद्दी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी। मुझे बहुत याद आ रही है जंकुक की। तुम उससे कॉल कर लो ना, बात कर लो। हाँ, मैं बात कर लूंगी, बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं। बट तुमको पता है मैं उसे बहुत याद करती हूँ और मुझे उससे मिलना है, इसलिए मैं कह रही थी। कोई ना, वो जल्दी आ जाएगा। हाँ, मुझे पता है वो जल्दी आ जाएगा। ओके ठीक है, मैं कंपनी जाता हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। ओके, तुम जाओ। इतनी जल्दी बेल कैसे बज गई? अभी 1-2 घंटे पहले तो ही यहाँ से आर्यन निकले थे और इतनी जल्दी वापस आ गए। देखती हूँ। हाय मॉम, तुम कौन हो? मॉम, आप मुझे नहीं पहचान रही हो? जंकुक? हाँ, मैं जंकुक। तुम हो बेटा? ओह माय गॉड, ये तुम हो? हाँ मम्मा, ये मैं ही हूँ। पहले तुम ये बता, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? हाँ, इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, 20 सालों में तुमने एक बार भी वीडियो कॉल नहीं किया और ना एक बार भी तुम घर लौटे और तुम बस कॉल पे बातें करते थे। तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आती थी? मम्मा, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया। ओह अच्छा, तो अब तुम बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे हो ना? मतलब अब तुम्हारे मॉम कुछ नहीं है तुम्हारे लिए? मॉम, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने वाला था, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया था जॉब अंकल के कंपनी में, तो इसलिए मैं घर वापस नहीं आ पाया। अब तो आ गया हूँ ना? हाँ, अब तो आ गए, पर बहुत लेट हो चुके हो तुम। सॉरी मम्मा, अब मैं इतनी दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, मुझे भूख भी लगी है। 20 साल हो गए तो आपके हाथों का खाना नहीं खाया, अब तो कुछ बना के खिला दो। ओके बेटा, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें बना के लाती हूँ। तुमको जो पसंद है ना, मैं वो बना के लाती हूँ, तुम बैठो बस। ओके, पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर आता हूँ। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ। आप कौन आ गया? अरे ताई बेटा, तुम बहुत जल्दी आ गई। क्यों, तुम कॉलेज नहीं गई क्यों? वो मम्मा, मुझे कॉलेज नहीं जाना है बिकॉज कॉलेज की आज छुट्टी है, आज संडे है। मैं भूल गई थी। अरे हाँ, आज तो सच में संडे है, मैं भी भूल गई थी। हम दोनों पागल हैं क्या मॉम? माँ बेटी एक जैसे। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। अच्छा रुको, एक बात कहनी है तुमसे। अरे मम्मा, मुझे बहुत जरूरी काम याद आया है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, पर बात तो सुन लो मम्मा प्लीज, मैं कुछ देर में आती हूँ, बस 2 मिनट। ओके ठीक है, पर जल्दी आना। हाँ, कल रात में जग्गू भाई के कमरे में थी और मैंने अपनी नोटबुक वहीं छोड़ दी। मुझे उसे बोगम को देना था, मैं जाके पहले वो ले लेती हूँ और अपने बैग में रख लेती हूँ, नहीं तो कल मैं फिर भूल जाऊंगी। इनका रूम खुला हुआ क्यों है? वैसे तो हमेशा बंद रहता था, मैं ही जाती थी तभी खुलता था, आज ये कैसे खुला हुआ है? कोई ना, साथ मॉम ने खोला होगा। हाँ, मिल गई। अब मैं चल। हाँ? ओ, हे, तुम कौन हो और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? हाँ? कहीं तुम चोर तो नहीं हो? तुम हो कौन हो? तो तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? मैं किताब लेने। तुम इधर आओ और ये बताओ, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? कहीं तुम चोर वगैरह तो नहीं हो ना? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। पहले आप कुछ पहन लो, ये क्या दिखा रहे हो? ओ सॉरी। फिर जंकुक अपने आप को ढकता है। हाँ,
जंगकुक। भाई आप जस्ट शट अप। मैंने तुमसे बहुत पहले ही बोला था कि मुझे भाई बोलना बंद करो। पर भाई ना बोलूं तो क्या बोलूं? मेरा नाम है ना, मेरा नाम लेकर बुलाया करो। अब निकलो मेरे रूम से। पर भाई इतने दिनों बाद आप फिर से सॉरी, पर हम इतने दिनों बाद मिले हैं, आप मुझसे बात कर सकते हो 2 मिनट प्लीज? मैंने कहा निकलो यहाँ से, जस्ट गेट आउट इन माय रूम। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। ये लड़की ताई है? आई कांट बिलीव कि ये ताई है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मम्मा मम्मा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मा भाई आए हैं। हाँ इसीलिए तो रोक रही थी तुम्हें कि रुक जाओ मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मम्मा सच में भाई आए हैं? हाँ वो आया है मम्मा, 20 सालों बाद वो लौट के आए हैं। कितनी बार बोला हाँ वो आ गए। मैं शॉक में हूँ ना, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। अब तुमको कुछ खाना तो है नहीं क्योंकि तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब जाओ तुम अपने रूम में। हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, और स्टडी करना, मोबाइल मत यूज करना। ओके ओके ठीक है। माँ मैं आ गया। और तुम आ गए, चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चीजें लेकर आई हूँ और तुम खा लो। फिर जंगकुक डिनर के लिए बैठता है। मम्मा आपके हाथों में सच में तो जादू है, आप बनाते हो कितना अच्छा खाना है। चलो तुमको अभी भी मेरे हाथों का खाना पसंद है। मम्मा आपके हाथों का खाना मुझे क्यों नहीं पसंद होगा? मैं बहुत पहले से आपके हाथों के खाने का फैन हूँ। अच्छा ठीक है तुम करो लंच, मैं किचन से होके आती हूँ। आंटी जिन आंटी। कौन? आप कौन? अरे बगल बेटा तुम। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। वैसे क्या हुआ इतनी सुबह तुम यहाँ पे क्यों? आंटी ताई कहाँ पर है? ताई वो तो अपने रूम में है। पर क्यों? आंटी उसने बोला था कि आज वो मेरे साथ जाने वाली है मेरे बर्थडे पार्टी में, तो वो लौट क्यों आई थी? तो कॉलेज की छुट्टी है ना, बिकॉज ऑफ आज संडे है, इसलिए वो घर लौट आई। हाँ तो छुट्टी है तो हम लोग सुबह जा सकते थे ना, हमारे सारे फ्रेंड्स गए, मुझे इसे लेने के लिए आना पड़ा। जाओ तुम उसके रूम में उससे बात कर लो। ठीक है। माँ ये कौन है? ये ताई का बेस्ट फ्रेंड है पूगम, तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड का बेटा। पर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये ताई का बेस्ट फ्रेंड है, मैंने बताया ना। और ये हम ताई को लेने आए हैं बिकॉज इसका बर्थडे है और ये बर्थडे पार्टी में जा रही है। व्हाटएवर। हाय ताई। ओ पूगम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पर तुम मुझे लेने क्यों आए हो? क्या आया? आज मेरा बर्थडे है, तुम भूल गई? तुम मेरे बर्थडे में आने वाली थी और मेरे पार्टी में हम लोग साथ में जाने वाले थे ना, और मेरे सारे फ्रेंड्स। हाँ पर अभी टाइम नहीं हुआ ना, हमने 2 बजे का प्लान बनाया था। तुमको पता है मैं भी भूल गया था कि आज संडे है, तो मैंने उस दिन बताया था। पर आज तो संडे है तो हम आज सुबह सुबह निकलेंगे, बहुत दूर जाने वाले हैं, तो हम कल सुबह आएंगे। पर कल सुबह मैंने तो पैकिंग वगैरह कुछ नहीं किया है। कोई ना, हम लोग कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं सब लोगों ने, हम लोग वहीं पे कुछ ले लेंगे ना, हम कल सुबह आएंगे। प्लीज आज चलना, चलो ना प्लीज। पर मम्मा मैंने आंटी से पूछ लिया है, तुम चलो अब। ओके ठीक है मैं रेडी होकर आती हूँ, तुम जाओ नीचे। ठीक है। हाँ मुझे नहीं जाना था, मुझे जंगकुक भाई के साथ रहना था, आज थोड़े दिन बिताने थे क्योंकि वो इतने दिन बाद आया। कोई ना वो तो अब रहेंगे, मैं बोगम का दिल भी तो नहीं तोड़ सकती, बेचारा इतनी दूर से मुझे लेने आया है। फिर ताई तैयार होकर नीचे जाती है। बोगम ओ ताई तुम आ गई, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? तुम हमेशा गॉर्जियस लगती हो, ब्यूटीफुल। थैंक यू मम्मा। चलो भी। अरे यार आराम से, मेरा हाथ दर्द करने लगेगा तो मुझे खींच के ले जा रहे हो। अब चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं। ये दोनों ना हमेशा उल्टा सुल्टा काम करते रहते हैं। आराम से जाओ, चोट लग जाएगी तुम दोनों को। मम्मा आप किसी के भी साथ ऐसे कैसे ताई को भेज सकती हो? हाँ अरे उसमें क्या है, वो तो तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, हम उसे जानते हैं। वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का, पता नहीं कितना अच्छा। ओके मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ठीक है। वैसे ही धीरे धीरे जंगकुक ताई को थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करने लगता है, पर जब बोगम ताई से मिलने आता है, वो उसके क्लोज जाता है, तो जंगकुक को पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आता है। कहीं ना कहीं जंगकुक ताई से प्यार करने लगा था और इसलिए वो जेलस हो रहा था। आंटी मैं आ गया और तुम आ गए, साथ तैयार हो रही है, अपने रूम में होगी।
देखो वो भी आ गए। चलो बोगम चलते हैं। तुम रोज ताई को लेने आते हो, तुम लेट नहीं होते? ये वैसे ही लेट करती रहती है हमेशा। सुंदर लड़कियां तो लेट करती ही ना तैयार होने में। देखो मॉम, बोगम को मेरे बारे में कितना अच्छे से पता है। क्यों, सच में तुम्हें अच्छी लगती हूँ? हाँ, तुम अच्छी लगती हो मुझे। ओह रियली, हाउ क्यूट बोगम। चलो चलते हैं। मम्मा मैं आ गई वापस। ओह तुम आ गई, आप कहाँ जा रही हो? ये बनाना मिल्क जंगू को देने जा रही हूँ। मम्मा आप ये मुझे दे दो, मैं दे आऊंगी उन्हें। तुम सच में दे आओगी ना? वो तुम पे चिल्लाएगा तो नहीं? चिल्लाने दो, मैं देकर आती हूँ। शायद थोड़ा सा अच्छे से बात कर ले मुझसे। अब तो थोड़ा अच्छा बहुत बात करते भी हैं। हाँ ठीक है, तुम कोशिश करो, वो पहलू तुम्हें अपनी बहन मानने लगेगा। मैं देकर आती हूँ। लाओ आप मुझे ये दो। फिर ताई जंकू के रूम में वो बनाना मिल्क लेकर जाती है। भाई देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तुम मुझे भाई क्यों बुलाती हो? मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। आप मेरे भाई हो? नहीं हूँ। हो आप मेरे भाई? ताई जस्ट शट अप। मैंने एक बार कहा कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ तो भाई नहीं हूँ। ओ तो ठीक है, ये लो पी लो, मम्मा ने भेजा है। हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। रुको, क्या हुआ? तुम बोगम के साथ कल से नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाऊंगी? वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ हमेशा आती हूँ। मैं तो उसके साथ बचपन से खेलती हूँ। आप मुझे छोड़ के चले गए थे ना, मेरे साथ कोई नहीं खेलता था, तो वो मेरे पास आया था और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। यू नो, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। मैंने जस्ट एक बार कहा ना कि तुम उसके साथ कल से नहीं जाओगी। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं उसके साथ कल से नहीं जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी कैसे? हाँ कैसे जाऊंगी कॉलेज? मैं तुमको ले जाऊंगा। मैं नहीं मानूंगी, मैं तो बोगम के साथ ही जाऊंगी। बोगम के साथ जाओगी? ये क्या कर रहे हो आप? तुम बोगम के साथ नहीं जाओगी। मैंने एक बार कहा ना। भाई आप ये क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे भाई मत बुलाया करो, तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझी? ठीक है, बट आप मेरी कमर छोड़िए। हाँ क्यों छोड़ूं? तो तुम बोगम के साथ रहती हो और वो तुम्हारा कमर पकड़ता है, तुम्हारा हाथ पकड़ता है, तुम्हें क्लोज आता है, तो तुम उससे दूर क्यों नहीं करती? मुझे क्यों कर रही हो? छोड़ो मुझे। कहीं नहीं जाओगी, मेरी इजाजत के बिना तो तुम हिल भी नहीं सकती यहाँ, समझे? जब तक मैं ना कहूँ। पर क्यों? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो आप? ये गलत कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूँ? और तुम जो उसके साथ वो सब करती हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसके साथ। वो मेरा केवल बेस्ट फ्रेंड है, आप समझे? ओह अच्छा, तो वो तुम्हारे कमर पकड़ता है, तुम्हारे क्लोज रहता है, तुम्हारा हाथ पकड़ता है, तो वो बस एक बेस्ट फ्रेंड है? दूर हटो। मैंने कहा मुझे बोलना बंद करो ये सब, समझी? बोलो जस्ट चंकू। मैंने कहा बोलो चंकू। यस, अब तुम मुझे चंकू बुलाओगे। मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा तुम्हें जाने के लिए। मैंने कहा बेबी डॉल कि तुम जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हो आप? फिर चंकू ताई के साथ फोर्स करने लगता। फिर ताई थक जाती है खुद को उसे छुड़ाते छुड़ाते, क्योंकि ताई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चंकुक था और वो उसे छुड़ा नहीं पा रही थी खुद को, इसलिए। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। ये तुम्हारी पनिशमेंट है बेबी डॉल, और तुम इस पनिशमेंट के हकदार हो, क्योंकि तुम बोगम के पास गई थी, तुम उसके क्लोज हो रही थी, तो इतना पनिशमेंट तो मिलेगा तुम्हें। मुझे सच में दर्द हो रहा है, आप मुझे बाइट करना बंद करो प्लीज। अभी तो ये शुरुआत है, अब देखो आगे आगे होता क्या है। जस्ट ओपन योर लाइफ। व्हाट? ये नहीं, ये बहुत गंदा है, प्लीज जस्ट लीव मी। जस्ट मैंने कहा ओपन योर लाइफ। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ये बहुत गलत कर रहे हो। मैंने जो बोला ना उतना करो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो आप? ये ताई गई और वापस नहीं आई, ये क्या करने लगी वहाँ पर? मुझे ही देखना है। अभी नहीं तो प्लेट वगैरह धोएगा कौन? मुझे फिर से हाथ लगाना पड़ेगा। हाँ ये कर क्या रही है? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ। बोलो कि तुम दोबारा बोगम के पास नहीं जाओगे। हाँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, पर प्लीज छोड़ दो मुझे। बेटा ताई एकदम चुप रहो। हाँ मॉम। जंकुक तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। मॉम मैं कपड़े पहन रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ताई कहाँ पर है? तो वो भी तो तुम्हारे पास ही गई थी ना? वो मेरे पास आई थी और उसने मुझे मिल्क दिया और फिर वो नहाने के लिए चली गई है।
नहाने के लिए? अभी इतने शाम को वो नहाने के लिए क्यों गई है? उससे गर्मी लग रही होगी ना। उसे नहाने दीजिए, वो कुछ देर बाद आ ही जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम नीचे आ जाओ, हम डिनर तैयार कर दें, तुम आके खा लो। ओके ठीक है माँ, मैं आता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। लो छोड़ दिया, और जाओ अपने रूम में फ्रेश हो जाओ। ओके, और चुप रहना, एकदम चुप रहना, और आके नीचे डिनर कर लेना। पर मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल पा रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ, कहो तो फ्रेश भी करवा दूँ। नहीं 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 नहीं, मैं हो जाऊंगी। फिर जंकुक ताई के रूम में छोड़ देता है, और उस ताई के रूम में जाता है और उसे वॉशरूम में छोड़ देता है। फिर देर बाद ताई फ्रेश होती है और जंकुक उसे रूम में के बेड पे ले आता है और उसे कपड़े देता है ड्रेस पहनने के लिए। तुम कपड़े पहनकर नीचे आ जाना डिनर करने के लिए, वरना मॉम कुछ गलत सोचेंगे, समझे? मैं जाता हूँ। ये क्या था? ये क्या किया उन्होंने मेरे साथ? जंकुक ताई नहीं आ रही है, शायद वो सो गई होगी। मॉम बहुत आज कुछ अजीब हरकतें क्यों कर रही है वो शाम को नहाने चली गई और फिर सो भी गई बिना डिनर करने। वो डिनर किए बिना कभी नहीं सोती। शायद तबीयत खराब हो गई उसकी। मैं देख के आती हूँ। मॉम आप मुझे दीजिए, मैं देकर आऊंगा उसको खाना। तुम जाओगे? हाँ मैं देकर आता हूँ। ठीक है जाओ। ताई, ये तो सच में सो गई। ताई, इसे तो बुखार हो गया। ओह नो, क्या करूं मैं? ताई ताई उठो तुम, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे सोना है, प्लीज उठो। अरे डिनर करो। मुझे नहीं खाना। मैंने कहा डिनर करो। मुझे नहीं खाना, मैं कितनी बार बोलूं? अगर तुमने नहीं खाया ना तो मैं फिर से वो सब करना शुरू कर। मैं खाती हूँ। हाँ तुम खाओ और मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। फिर जब मेडिसिन लाता है और ताई को खिलाता है। अब खाओ और ठीक है, और आराम करो, मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है और जंकुक बार बार ताई के साथ फोर्स करता है, और इस वजह से ताई थोड़ा परेशान हो गई थी। पर कहीं ना कहीं अब ताई भी जंकुक से प्यार करने लगी थी, बट वो बता नहीं रही थी क्योंकि वो डर रही थी, क्योंकि वो उसका स्टेप ब्रदर था, इसलिए वो ये सब बताने से डर रही थी और उसने ये सब किसी को नहीं बताया। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। मम्मा, हाँ बेटा, वो मैं ना अब कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। वापस क्यों जा रहे हो बेटा? मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जो अंकल की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा और मैं इसमें बहुत बिजी रहूंगा। ओके? पर बेटा मेरी बात तो सुनो मम्मा प्लीज। मैं जहप अंकल के साथ इतने दिनों से रह रहा हूँ, उनकी कंपनी में इतने दिनों से काम भी करता हूँ, और मैं उनकी कंपनी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता ना, तो मुझे वहाँ पे जाना जरूरी है। जीनू जाने दो, जहप को बहुत जरूरत है जंकुक की। ओके ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, मैं कल ही निकलता हूँ। क्या ये जा रहा है? ये सच में चला जाएगा? ये सच में चला जाएगा? पर मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि अब मैं इसके टॉर्चर से बच जाऊंगी। हाँ, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, ये सच में चला जाएगा वापस। मम्मा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और तुम ताई मेरे रूम में आओ। क्या? हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा जाओ, जगह को तुमसे कुछ बात करनी है इसलिए वो तुम्हें बुला रहा है। पर मॉम जाओ ना बेटा, क्या हुआ? आपको क्या बात करनी थी मुझसे? हाँ तो बैठो। ओके, वहाँ नहीं, यहाँ। व्हाट? मैंने जितना कहा उतना करो। गुड गर्ल। अब मैं 2-3 महीनों के लिए जा रहा हूँ, तो ये मत सोचना तुम्हारा पीछे मुझसे छूट गया है, और प्रोग्राम से दूर रहना, समझी? मेरी नजर तुम पे हमेशा बनी रहेगी। समझ में आया तुम्हें? हाँ मैं समझ गई। थोड़ा और करीब आओ। पर ये ठीक नहीं है। ये क्या ठीक नहीं है? अब मैं तुम्हारे हर एक अंग को जानता, तुम्हारे हर एक मूल को जानता हूँ कहाँ पर है, तो ये तो मैं बस तुम्हें करीब आने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं तो कहो और ज्यादा करीब बेड पे करे। नहीं ऐसे ही ठीक है। गुड, अब चलो मुझे किस करो। क्या? हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड जा रहा है। बॉयफ्रेंड? हाँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुमको पता नहीं है? ये क्या कह रहे हो आप? जल्दी से मुझे किस करो। मैंने बोला करो।
टेस्ट करने का मन करता है। फिर ऐसे ही अगली सुबह जंगकुक फ्लाइट लेता है और लंदन के लिए निकल जाता है। ऐसे बहुत दिन बीतते गए और इन दिनों में बोगम अपने पेरेंट्स को लेकर ताई का हाथ मांगने के लिए। तो क्या सोच रहे हो आर्यन, तुम इस रिश्ते से तैयार नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ, बट मेरी बेटी ताई, तुम उससे पूछ सकते हो एक बार। हाँ, मैं उससे पूछना भी चाहता हूँ। जिन, ताई को लेकर आओ। फिर जिन ताई को लेकर आती है। यस डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है बोगम के साथ। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? नहीं डैड, मैं किसी से प्यार नहीं करती। तो सच बता दो ताई, क्योंकि मैं तुम्हारा रिश्ता बोगम के साथ तय करने जा रहा हूँ। अगर तुम किसी से प्यार भी करती हो तो बता दो, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। क्या कहूँ मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। अगर ये बात मैंने मॉम डैड को बताई, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं अपने भाई के नहीं, मैं ये नहीं बता सकती। नहीं डैड, मैं किसी से प्यार नहीं करती। ठीक है, फिर हमने ये रिश्ता मंजूर है मिस्टर। थैंक यू सो मच ताई, तुमने मेरी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। फिर ताई और बोगम की शादी की तैयारी होने लगती है और इन बीच ताई जंगकुक को बहुत कॉल करने की कोशिश करती है, बट जंगकुक के बिजी होने की वजह से जंगकुक ताई का कॉल पिक नहीं कर पाता। बेटा, और डिनर कर लेते हैं। माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शायद तुमने खाना नहीं खाया होगा ना सुबह से, इसलिए तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। बैठो और तुम जल्दी से डिनर कर लो, फिर तुम ठीक हो जाओगी। ताई डिनर करके जाने लगती है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। ताई, क्या हुआ बेटा तुम्हें? ताई, आर्यन जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। ओके ठीक है, मैं करता हूँ। फिर आर्यन डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर आते हैं, ताई का चेकअप करते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बेटी को? कांग्रेचुलेशन, शी इज प्रेग्नेंट। व्हाट? प्रेग्नेंट? वो 2 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। व्हाट? पर ओके डॉक्टर, चलिए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। ताई, ये क्या है ताई, तुम प्रेग्नेंट हो? मॉम, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता रही हो? बताओ कि ये बच्चा किसका है। फिर मुझे पता है ये बच्चा जंगकुक का है, पर मैं कैसे बताऊं? ताई बताओ ये बच्चा किसका है। तुम चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ ताई तुमसे, ये बच्चा किसका है? अगर तुम पहले से किसी के साथ रिलेशन में थी, किसी के साथ फिजिकल थी, तो तुम्हें बता देना चाहिए था, जिससे हम तुम्हारी शादी उससे करवा देते। और तुम बोगम के साथ शादी करने के लिए क्यों राजी हो गई, जब तुम किसी और से प्यार करती हो? हाँ, तुम चुप क्यों होता है, कुछ बोलो। ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। मैंने कहा बोलो। मॉम, आई एम सॉरी। सॉरी? इतनी बड़ी गलती करके बस सॉरी बोल रही हो? अब तो बताओ इसका बाप कौन है? तुम कुछ नहीं बताने वाली, मुझे बोगम को कॉल करना चाहिए। आंटी का कॉल? हेलो, हाँ आंटी। बोगम, तुम जल्दी से मेरे घर आओ। क्यों, क्या हुआ आंटी? मैंने कहा तुम जल्दी से मेरे घर आओ। ओके ठीक है, मैं आता हूँ। आंटी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? बोगम बैठो। क्या हुआ आंटी, कुछ हुआ है क्या? पहले तुम बैठो तो। फिर जिन उसे सारी बात बताती है। क्या? पर ये कैसे हुआ? मुझे जहाँ तक पता है मेरे अलावा कोई मेल फ्रेंड नहीं था, और ना ही वो मेरे अलावा किसी लड़के से मिलती थी। तो ये बच्चा किसका हो सकता है? वो नहीं बता रही है, मैं उससे बात करता हूँ। ताई, बोगम, बोगम, आई एम सॉरी। ताई, ये बच्चा किसका है? मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती तुम? हाँ, तुम बताओ ये बच्चा किसका है? आई एम सॉरी बोगम, मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिर तुम ये अबॉर्शन करवा दो। अबॉर्शन? नहीं बोगम, मैं नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती तुम? मैं नहीं करवा सकती अबॉर्शन, समझो प्लीज, मेरा बच्चा है, मैं इसको कैसे मार सकती हूँ? फिर बोगम वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ बोगम, उसने कुछ बताया? वो कुछ नहीं बता रही है। बोगम, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ताया ऐसा करेगी। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ उसकी शादी कभी तय नहीं करती। मैं उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में बोगम? हाँ, मैं ताया से प्यार करता हूँ, मैं उसे माफ कर दूंगा और वो बच्चा अपना बच्चा समझ के रखूंगा। थैंक यू सो मच बोगम। जंगकुक, कॉल उठाओ प्लीज। जंगकुक, कॉल उठाओ, बहुत जरूरी है, उठा लो, वरना बहुत गलत हो जाएगा। प्लीज जंगकुक, कॉल उठाओ। ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ताई, मॉम, तुम किसको कॉल कर रही हो? मॉम, मैं कॉल नहीं कर रही थी, मैं जस्ट
फोन चला रही थी। ओ अच्छा, एक बात बतानी है तुमसे। क्या जंकुक आ गया? तो जंकुक मींस हेयोंग, नहीं वो नहीं आया है। और मैं उसे कॉल भी कर रही थी तुम्हारी शादी में बुलाने के लिए, बट उसका कॉल पिक नहीं हो रहा है। और वो शायद मुझे लगता है तुम्हारी शादी में नहीं आएगा, इसलिए तो हम उसके बिना ही तुम्हारी शादी करेंगे। शादी? पर ये बच्चा, इस बच्चे को बोगम अपनाने के लिए तैयार है। तुम्हारे साथ इस बच्चे को भी वो अपनाएगा। क्या? हाँ, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें बोगम जैसा हस्बैंड मिलेगा। समझी तुम? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुम बता दोगी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि इसका बाप कौन है। तुम कुछ नहीं बताओगी तो तुम्हारी शादी 2-3 दिन में ही है, तुम तैयार रहना। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाता है, शादी का दिन भी आ जाता है। तुम कितनी प्यारी लग रही हो ताई, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम मेरी होने वाली हो। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। तुम ऐसे उदास क्यों हो? तुम मुस्कुराओ ना। सो मिस्टर बोगम, आप मिस ताई को अपने वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू। सो मिस ताई, क्या आप मिस्टर बोगम को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती हैं? हाँ? जंकुक? Are you ready? जंकुक ताई को उठा के अपने रूम में ले जाता है। बड़ी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है और तुम किसी और से शादी कर रही हो, वो भी बोगम से? तो क्या करूँ? हाँ, मैंने तुमको कितनी बार कॉल किया कि तुम मेरा कॉल उठाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता पाऊँ, पर एक बार भी तुमने मेरा कॉल पिक नहीं किया। तो मैं शादी ना करती तो क्या करती? हाँ, मैं कैसे बताती कि मैं अपने स्टेप ब्रदर के साथ रिलेशन में थी, फिजिकल थी? कैसे? फिर भी तुम्हें शादी के लिए मना कर देना चाहिए था। मुझे कोई रीजन दो कि मैं शादी के लिए मना कर पाती। रीजन चाहिए तुम्हें, और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम तो आए हो इस बच्चे के लिए ना, मेरे लिए तो आए नहीं हो, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने बच्चे से फर्क पड़ता है। इस बच्चे से पहले तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, समझी? हो अच्छा, रियली? अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होती तो मैं तुम्हें इतनी बार कॉल कर रही थी, तो तुमने पिक क्यों नहीं किया? छोड़ो मुझे और मुझे जाने दो। मेरा दूल्हा मेरा इंतजार कर रहा है। ओह, तो तुम्हारा दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा है? पर तुम्हारा दूल्हा तो तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं बकवास कर रहा हूँ? मुझे जाने दो, एक कदम हिला कर तो दिखाओ यहाँ से। चौंकू प्लीज, अब मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना तुम? बिल्कुल नहीं, अब तुम मेरे साथ पूरी लाइफ रहने वाली हो, समझी?